इतना जरूर है मीर साहब को भी मानना पड़ेगा कि 30% का अपनी पार्टी को धक्का जरूर लगा है। धक्का नहीं लगा, ये किसने कहा? धक्का नहीं लगा, ये किसने कहा? धक्का नहीं लगा, ये किसने कहा? किसी ने बात की तो मरकज आपका सब कुछ मानेगी। यहाँ बीजेपी वाले, यहाँ कोई भी हुकूमत हो, वो जो कहे वो सारा होता नहीं। आप वही बात कर रहे हो जो इस समय सरकार कह रही है, लेकिन ये भी अपनी पार्टी ने ही वादा किया था कि हम अलग से लौट। ये जरूरी नहीं है जो हमने ये बातें उठाई जी। मैं कहता हूं अगर आपका टारगेट 100% है जी। अगर हमने 70 कर दिया तो उसका क्रेडिट तो दो। फिर 30% के लिए लड़ाई है या जद्दोजहद है, 70% तक तो क्रेडिट दो। माना जा रहा था कि पार्टी कुछ नया तूफान लेकर आएगी, लेकिन हमने ये देखा कि इलेक्शन से पहले भी कश्मीर में जिस तरह की वहां पर ताउन दिया गया कैंडिडेट्स को लेकर, जम्मू में इतनी हवा जो है वो इस समय मौजूदा समय में इलेक्शंस को लेकर भी दिखाई नहीं दे रही। वजह कश्मीर में जिस तेज़ी से कंपेनिंग की जा रही है, जम्मू की में उसकी तुलना, आधे इलेक्शन हो चुके हैं, हमें अपनी पार्टी की कंपेनिंग इतनी ज़्यादा दिखाई नहीं दी है। बुखारी साहब भी आए, आते सीधे श्रीनगर में जाकर उन्होंने बड़ी बड़ी रैलियों को संबोधित किया। जम्मू में उस चीज़ की कमी है। आप भी पहुंचे, अभी आधे चुनाव यहाँ पर हो चुके हैं, तो फिर जो एक वादा किया जा रहा था अपनी पार्टी की तरफ से कि जम्मू और कश्मीर के भेदभाव खत्म किए जाएंगे, एक बार फिर लग रहा है अपनी पार्टी भी कहीं ना कहीं कश्मीर सेंटर की हो रही है। आपने बिल्कुल जो ये सवाल, कुछ समय पहले ही ये दावा किया जा रहा था कि अपनी पार्टी इतना ज़्यादा अपनापन लोगों को देगी कि लोग जो है वो सभी पार्टियों को भूल जाएंगे। हमारे साथ मौजूद है इस समय अपनी पार्टी के फाउंडर मेंबर तथा मजे हुए खिलाड़ी गुलाम अहमद मीर साहब। मीर साहब, आपको स्वागत है। मीर साहब, सबसे पहले ये खबरें आ रही हैं कि कुछ कश्मीर से कुछ अपनी पार्टी का कैंडिडेट डीडीसी जो है उस पर हमला किया गया है। देखिए मैं अभी श्रीनगर से आया जी। ये न्यूज़ हमने देखी कि एक कैंडिडेट है कोकरनाग से जिसको मिल्टन टू ने फायर किया है, वो कैंडिडेट इंडिपेंडेंट है, हमारा उसको सपोर्ट है जी। तो जो भी ऐसी हरकत है वो कंडेमनेबल है। ये किसी के साथ भी हो सकती है जो ये नहीं चाहते हैं कि पॉलिटिकल प्रोसेस हो, ये ग्रास रूट डेमोक्रेसी मजबूत हो, वो ऐसा करेंगे और अपनी पार्टी इसकी मजम्मत करती है। मेरे साहब, हालांकि माइनर इंजरी है, लेकिन खबर इसलिए ज़्यादा फैल गई क्योंकि ताल्लुक जो है वो अपनी पार्टी के साथ जोड़कर देखा जा रहा था। अपनी पार्टी पिछले कुछ समय से लोगों को ये उम्मीद थी कि शायद एक नया विकल्प उभर कर आएगी, और जब इस पार्टी के साथ नाम जुड़े हुए थे, अल्ताफ़ बुखारी साहब, आप जैसे गुलाम अहमद मीर साहब, तो माना जा रहा था कि पार्टी कुछ नया तूफान लेकर आएगी। लेकिन हमने ये देखा कि इलेक्शन से पहले भी कश्मीर में जिस तरह की वहाँ पर ताउन दिया गया कैंडिडेट्स को लेकर, जम्मू में इतनी हवा जो है वो इस समय मौजूदा समय में इलेक्शन को लेकर भी दिखाई नहीं दे रही। वजूहत क्या है इसके पीछे? देखिए, इसमें दो राय नहीं कि आपको उतनी तेज़ हवा नहीं लगेगी। हमारी 8 मार्च को पार्टी बन गई जी। 16 मार्च को हम प्राइम मिनिस्टर से मिले जी। तो 21 मार्च से लॉकडाउन हो गया जी। तो लॉकडाउन की वजह से जो पार्टी एक्टिविटीज़ थी, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ थी, वो मीडिया और प्रिंट मीडिया इसी तक महदूद रह गई जी। कोई इंटरेक्शन, कोई ये लोगों से मिलना मिलाना कुछ नहीं था। मैं समझता हूँ ये जो डीडीसी इलेक्शंस आ गए, इससे अपनी पार्टी को एक बड़ा फ़ायदा आ गया। वो फ़ायदा ये है कि अभी हम निकले नहीं थे कि हमने निकलना शुरू किया, और जिस कदर रिस्पांस लोगों से मिल रहा है वो अनएक्सपेक्टेडली अच्छा है। आप खुद अंदाज़ा कीजिए, पार्टी बने हुए 6-7 महीने हो गए, इस दौरान आप कभी नहीं देखेंगे कि ऑफिस से बाहर हमारी पार्टी निकली थी कहीं। अब जब हम निकले, अपनी पार्टी कश्मीर के अंदर एक वाहिद जमात है जिसने 5 जगहों पर बड़े बड़े जलसे किए। नो अदर पॉलिटिकल पार्टी डिड इट सो फार। सो ये कहना कि ये नहीं है। इसी तरह जम्मू की भी हालत है। प्लीज़ बेयर विद मी, जम्मू में भी यही हालत है। यहाँ भी अभी निकले नहीं है। लेकिन मैं आपको अपनी पार्टी का इस तरीके से तारुफ दूंगा कि अक्सर जगहों पे हमने यहाँ कंडक्ट करके, जबकि अदर पार्टीज़ का नामो निशान नहीं मिलता है। ये क्रेडिट क्यों नहीं देते हो? टाइम आने दीजिए। मसलन मैं यहाँ आया हूँ, मैं कोशिश करूँगा लोगों से इंटरेक्ट करने की, और कई 1-2 जगहों पे जाऊँगा भी, और ये बताऊँगा कि अपनी पार्टी जो है ये जम्मू जैसी जम्मू के लिए है, वैसे ये कश्मीर के लिए है। जो भेदभाव की सियासत थी, हम भेदभाव की सियासत से ऊपर उठ के चलना चाहते हैं। लेकिन मेरे साहब, आपकी बात अपनी तरफ से ठीक है, लेकिन कश्मीर में जिस तेज़ी से कंपेनिंग की जा रही है, जम्मू की में उसकी तुलना, आधे इलेक्शन हो चुके हैं, हमें अपनी पार्टी की
कंपेनिंग इतनी ज़्यादा दिखाई नहीं दी है। बुखारी साहब भी आए, आते सीधे श्रीनगर में जाकर उन्होंने बड़ी बड़ी रैलियों को संबोधित किया। जम्मू में उस चीज़ की कमी है। आप भी पहुंचे, अभी आधे चुनाव यहाँ पर हो चुके हैं, तो फिर जो एक वादा किया जा रहा था अपनी पार्टी की तरफ से कि जम्मू और कश्मीर के भेदभाव खत्म किए जाएंगे, एक बार फिर लग रहा है अपनी पार्टी भी कहीं ना कहीं कश्मीर सेंटर की हो रही है। आपने बिल्कुल जो ये सवाल किया इसमें आप किस अंदाज से लेंगे, लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ, अपनी पार्टी के जो अक्सर जिनकी बेस है जी वो वैली के अंदर है। जी यहाँ भी हमारे जो साथ जो लोग जुड़ चुके हैं, जहाँ जहाँ बेस है वहाँ आप देखेंगे जम्मू हिस्से में कैसे हमारी पार्टी आगे जा रही है। आप ज़रा पुरुष में देख लीजिए, वहाँ हमने इंडिपेंडेंट्स को कईयों को सपोर्ट दिया है। आप राजौरी में देख लीजिए वहाँ कैसा चल रहा है। आप रियासी में देख लीजिए कैसा चल रहा है। आप बानीहाल में देख लीजिए कैसा चल रहा है। ये कहना कि ये सिर्फ कश्मीर सेंट्रिक है, शायद ये चूँकि रूरल एरिया है, जम्मू सिटी इसमें नहीं आ रही है, इसलिए लग रहा है कि कहीं नहीं कुछ हो रहा है। ऐसी बात नहीं है। मेरी साहब बातें इसलिए भी उठ रही है क्योंकि अभी तक अपनी पार्टी जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमेटी भी कॉन्स्टिट्यूट नहीं कर पाई है, इतनी देरी। यही तो मैंने कहा ना, 6 महीने की पार्टी, वो 6 महीने भी कोविड की नज़र, तो जाहिर सी बात है पार्टी स्ट्रक्चर में, पार्टी की रीच आउट में कमियां हैं। आई एग्री दैट, उसमें दो राय है नहीं। लेकिन इलेक्शन ख़त्म होने दीजिए, हमें जो इस इलेक्शन से फ़ायदा मिला पार्टी को इंट्रोड्यूस करने का, ग्रास रूट लेवल पे जाने का, कार्डर बढ़ने का, दैट विल बी एन एसेट फॉर द अपनी पार्टी। वेरी लास्ट क्वेश्चन है कि जब लैंड फॉर लॉ के लिए अपनी पार्टी ने दावा किया था कि प्रधानमंत्री से उनकी बैठक हो चुकी है और एक स्पेशल लॉ जो है वो डोमिसाइल वो लैंड के लिए आएगा, जब ये कानून यहाँ पर जाहिर हुआ कि हर कोई व्यक्ति जो है वो यहाँ पर ज़मीन ले सकता है, क्या अपनी पार्टी को एक धक्का लगा कि केंद्र सरकार ने उनसे झूठ बोला है? जी, मैं ये बताना चाहूँगा, ये कानून जो होते हैं ये कोई ऐसे कानून नहीं होते हैं जिनमें तब्दीली नहीं हो सकती। जी, हमेशा डिमांड के मुताबिक, वक्त के तकाज़ों के मुताबिक तब्दीलियाँ भी आती हैं। जब आप 5 अगस्त की बात देखेंगे, 5 अगस्त को जो हॉल हुआ था, उस वक्त ऑल लैंड्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वेर ओपन फॉर एवरीबॉडी। लेकिन आप क्यों ये भूल जाते हैं, आपकी 100% एग्रीकल्चरल लैंड जो है, जो विद इन द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ही ट्रांसफ़र होगी। जी, इससे पहले भी कानून आपका था इंडस्ट्रीज़ के लिए 90 ईयर्स लीज, प्लीज़ 90 ईयर्स लीज टू जो इंडस्ट्री लगाना चाहे, फिर वो रिन्यूएबल था, यानी वो भी 200-300 साल का था। उसमें हमारा सरकार से मुतालबा है कि देट शुड नॉट इप्सो फैक्टो प्रोवाइड डोमिसाइल राइट्स टू द इंडस्ट्रियलिस्ट। वी आर वर्किंग फॉर द, इट नेवर मीन्स कि जब हमने कोई बात की मरकज़ से कि वो सब हमारा माने, लेकिन ये क्यों नहीं मानते हैं कि बहुत कुछ हम उनको मनवा सकें। नहीं, आप अभी वही बात कर, नहीं लास्ट वही क्या कंक्लूड करूंगा कि आप वही बात कर रहे हो जो इस समय सरकार कह रही है, लेकिन ये भी अपनी पार्टी ने ही वादा किया था कि हम अलग से ये ज़रूरी नहीं है जो हमने ये बातें उठाई। जी, मैं कहता हूँ अगर आपका टारगेट 100% है जी, अगर हमने 70 कर दिया तो उसका क्रेडिट तो दो, फिर 30% के लिए लड़ाई है या जद्दोजहद है, 70% तक तो क्रेडिट दो। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मीर साहब। इतना ज़रूर है मीर साहब को भी मानना पड़ेगा कि 30% का अपनी पार्टी को धक्का ज़रूर लगा है। धक्का नहीं लगा, ये किसने कहा? किसी ने बात की तो मरकज़ आपका सब कुछ मानेगी। यहाँ बीजेपी वाले, यहाँ कोई भी हुकूमत हो, वो जो कहे वो सारा होता नहीं है। सरकार की भी अपनी चीज़ें होती हैं, लेकिन हम उम्मीद है अभी। और यस, इसमें अमेंडमेंट्स हो जाएंगी, हाँ क्यों नहीं हो जाएंगी? जब लोगों की ख्वाहिश हो, लोग चाहते हों, जो नेशनल इंटरेस्ट में भी हो, क्यों नहीं होगा? वो होगा। आप जम्मू वाले क्या चाहते हैं? जो जम्मू वाले चाहते हैं वही कश्मीर वाले चाहते हैं। मरकजी सरकार को कंसिडरेट व्यू लेना पड़ेगा इसमें। बहुत बहुत शुक्रिया सर। हिम्मत मर्द और मदद खुदा, उम्मीद करो और हिम्मत करो तो सब कुछ मिल सकता है। अपनी पार्टी भी इसी उम्मीद पे चल रही है। 70% तक मांगे जरूर पूरी हो चुकी है, 30% का भी दावा है कि अभी चुनावों के बाद एक बार फिर अपनी पार्टी दावा करेगी, केंद्र सरकार पर दबाव बनाएगी और जम्मू कश्मीर की जो लोगों की उम्मीदें हैं, जो उनकी मांग है, उसे पूरा करने में सक्षम करवाएगी। आप जुड़ रहे हैं वीयू स्टूडियो न्यूज़ के साथ, दीजिए इजाजत, नमस्कार।